में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े राहुल गांधी। कहा धर्म के बिना प्रधानमंत्री कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, हर चुनाव में धर्म को बीच में ले आते हैं। क्यों आखिरकार दोस्तों पूरे देश में हो रही है दोस्तों प्रधानमंत्री की आलोचना। दरअसल कल मुस्लिम लीग को बीच में ले आए प्रधानमंत्री। बताएंगे क्या था ये मामला और क्यों आखिरकार ईवीएम वाला वीडियो सोशल मीडिया पे हुआ वायरल। कैसे ईवीएम में हुई थी बड़ी धांधली, चुनाव आयोग पूरी तरीके से जो है चुप बैठा है। और क्यों आखिरकार दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए नजर आ गया अखिलेश यादव। कहा इंडिया गठबंधन की जीत से पहले ही बीजेपी बौखला गई है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा प्रधानमंत्री ने सिर्फ देश में धर्म को बीच में लाया है और कुछ नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि जब भी कोई चुनाव करीब आता है तो बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। राहुल ने कहा कि कभी भी प्रधानमंत्री मेन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ते, ना वो मुद्दों की बात करते। दोस्तों अगर देखा जाए तो बीजेपी कई बार ये दावे करती है कि हमने विकास किया है। क्या प्रधानमंत्री ने दोस्तों कसम खा रखी है कि जब हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठ नहीं पाएगा, यानी कि CAA लाया गया, तमाम मुद्दे लाए गए, उसके बाद भी प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम वाला माहौल नहीं बना पाए अब की बार, तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में ही अब इसका जिक्र करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने जमकर भड़ास निकाली है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। आज देश का युवा बेरोजगारी में जा रहा है, ख़ास कर दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे सबके सामने हैं। और ये मुद्दे आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये किसी से छुपे हुए हैं, लेकिन दोस्तों जानबूझकर बीजेपी ऐसी चीज़ें करती है क्योंकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, वो है हिंदुत्व। अगर इसका साथ बीजेपी छोड़ दे तो वो दोस्तों ख़त्म है। इसीलिए बीजेपी हर अपने चुनावी मुद्दों में इस चीज़ को ज़रूर उठाती है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को दी चेतावनी। अखिलेश बोले इंडिया गठबंधन की जीत देखकर डर गई है बीजेपी, इस बार पहले ही चरण में बीजेपी की हार। दरअसल आपको बता दें पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव होने वाला। ये 102 सीटें कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन सब जानते हैं दोस्तों कि इंडिया गठबंधन इस देश का एक स्ट्रॉन्ग गठबंधन है जिसको लोग वोट देने वाले हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब भी बात जीतेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया की आती है तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर माहौल क्या हो जाता है। लेकिन जानबूझकर इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं ताकि दोस्तों विपक्ष को डराया, धमकाया और रोका जा सके। लेकिन हमारे देश की राजनीति दोस्तों हमें हर पल एक चीज़ सिखाती ज़रूर है, और वो क्या है दोस्तों ये सब जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे किस तरीके से झूठ से परोसे जा रहा है ये सब देख रहा है। पूरी गोदी मीडिया आज अपना ईमान बेच चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़की कांग्रेस बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान के बिना चुनाव नहीं लड़ते। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री ने कल कांग्रेस पर यह आरोप लगा दिया कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है वो विभाजनकारी है, देश को तोड़ने वाला है, टुकड़े टुकड़े गैंग है। दरअसल दोस्तों नरेंद्र मोदी ने 3-4 वर्डों को रटा है। सबसे पहले देश में दोस्तों टुकड़े टुकड़े गैंग वर्ड लेकर आई बीजेपी, देश का विभाजन बीजेपी। ये ऐसे वर्डों का इसने एक जमावड़ा बना रखा है, जहां पर भी वो विपक्ष को देखता है ये हमला बोल देते हैं। दरअसल हुआ यूं है कि प्रधानमंत्री CAA ले आए, लेकिन मुसलमानों ने कोई हंगामा नहीं किया, ना इस पर कोई प्रतिक्रिया दी, क्योंकि शायद मुस्लिमों को भी पता है दोस्तों कि अभी इससे करने का कोई मतलब नहीं है और चुनाव करीब है। मुस्लिमों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कुछ नहीं करा, तो नरेंद्र मोदी को दोस्तों हिंदू मुसलमान वाला माहौल मिला नहीं। और यही सब कुछ देखकर प्रधानमंत्री को बहुत बुरा लगा। अब प्रधानमंत्री ने सोचा कोई और हिंदू मुसलमान करे या ना करे, चलो मैं तो शुरुआत कर ही देता हूँ, और कल से उसका शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम विभाजन बता दिया कि ये मुस्लिम सोच वाला है। दोस्तों आप बताइए मुझे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दलित, पिछड़ों, आदिवासियों की बात की गई है, महिलाओं की बात की गई है, महिलाओं को सम्मान देंगे, महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए दिया जाएगा, अग्निवीर योजना को ख़त्म किया जाएगा और फिर से हमेशा के लिए फ़ौज में भर्ती हो सकेंगे युवा।
तो दोस्तों जो सारी अच्छी चीज़ें वो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जारी की हैं, लेकिन यही बात नरेंद्र मोदी को बुरी लग गई। प्रधानमंत्री कहने लगे कि अरे ये तो मुस्लिम विभाजनकारी, जबकि बस सिर्फ एक वर्ड देना था उन्हें, उन्हें खुद को भी नहीं पता है कि इसमें ऐसा क्या है। कांग्रेस इलेक्शन कमीशन पहुंच गई है कि भैया देखो इस तरीके का अपशब्द का यूज़ किया गया और मुसलमानों को फिर से एक बार टारगेट किया गया है मोदी द्वारा। दोस्तों मुझे शर्म आती है कि प्रधानमंत्री की उम्र अच्छी खासी हो चुकी है, फिर भी शर्म नाम की चीज़ प्रधानमंत्री में नहीं बची है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले बीजेपी फैलाती है देश में खुलेआम नफरत, चुनाव आयोग खड़ा खड़ा मुंह ताकता है। दरअसल दोस्तों ओवैसी की ये बात पर तो मैं भी सपोर्ट करूंगा ओवैसी को। दोस्तों चुनाव आयोग सिर्फ बीजेपी के हाथ की अब कठपुतली बन चुका है। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं, वो काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। आपको याद होगा जब इलेक्शन कमीशन से ये सवाल पूछा गया था दोस्तों राजीव जी से कि भैया जब विपक्ष उल्लंघन करता है कुछ भी आचार संहिता का तो उसके ऊपर फ़ौरन आप वो कर लेते हो कार्रवाई, लेकिन जब बात नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की आती है तो आप उन पर कोई एक्शन नहीं लेते हो, आप चुप रहते हो। दोस्तों सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ दरअसल ये मामला है क्या। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के नेताओं को लगता है कि वो जो भी करते हैं वो सही है। आज हम जो देख रहे हैं दोस्तों, जो हमें दिखाई दे रहा है, उस चीज़ में एक चीज़ कॉमन हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। बीजेपी को लगता है कि वो जो भी कर रहा है वो सही है, लेकिन सवाल सिर्फ दोस्तों हार या जीत का नहीं है, सवाल इस देश के लोकतंत्र का है। और इस देश के लोकतंत्र को अगर बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। अगर प्रधानमंत्री एक बार बार हिंदू मुसलमान कर सकते हैं दोस्तों, तो इस देश की जनता भी मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। और अगर तीसरी बार भी आप लोग बेवकूफ़ बनना चाहते हैं, ख़ास करके उन लोग से कह रहा हूँ जो नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं, तीसरी बार भी बेवकूफ़ बनना चाहते हो धर्म के नाम पर, तो ज़रूर वोट कर देना प्रधानमंत्री को। क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों को देश से प्यार नहीं है, आप लोगों को नरेंद्र मोदी जैसे इंसान से प्यार है, जो भले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन देश में हिंदू मुसलमान का जहर पल पल पे घोलते रहते हैं, और लोग उस जहर को मीठा समझकर पी भी लेते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, टीएमसी का इलेक्शन कमीशन के आगे धरना प्रदर्शन। एजेंसियों को लेकर दोस्तों टीएमसी के 10 नेताओं को ले लिया गया हिरासत में। दरअसल आपको बताते चले टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता, डेरेक ओबराय सभी तमाम कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया ईसी के सामने। दरअसल इलेक्शन कमीशन दोस्तों कोई एक्शन नहीं ले रहा है। लगातार जो है यहाँ पर जितनी भी एजेंसियाँ, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, एनआई हो, ये खुलकर दोस्तों जो है यहाँ पर छापे मार रही हैं और चुनाव से पहले विपक्ष को गिरफ्तार कर रही हैं या फिर उनके ऊपर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। इसी को लेकर ये आरोप लगाया गया था कि अरे भैया बीजेपी को रोकना चाहिए इस सबको, लेकिन आपको बताते चले बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब इसके ऊपर सवाल उठ रहा है कि क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर चुनाव आयोग चुप बैठा रहता है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है, चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पर ही चुप रह रहा है। दोस्तों बात सिर्फ चुनाव आयोग की होती तो ठीक था, आज तो हमारे देश की तमाम जितनी भी संस्थाएं हैं वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रही हैं। और ये बात आप भी जानते हैं, ये बात बिल्कुल भी झूठी नहीं है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या समझा रखा है, क्या हो रहा है, ये बात तो खैर कोई नहीं जानता। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर जानता हूँ दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। बीजेपी को लगता है कि वो देश में जो भी कर रही है वो सही है, लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे दोस्तों कि फ़िलहाल पल पल सत्ता बदलती है, सत्ता किसी के भी बाप की बपोती नहीं है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। और वो समय 2024 ही है जब प्रधानमंत्री अपना पद खो देंगे। दोस्तों इंडिया गठबंधन के सामने प्रधानमंत्री कहीं टिक नहीं पाएंगे। भले ही अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने जेल में डाल दिया हो दोस्तों, लेकिन एक चीज़ सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के दिल में बसते हैं और अरविंद केजरीवाल को लोग सपोर्ट भी करते हैं। तो प्रधानमंत्री कोशिशें करते रहें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि फ़िलहाल डर कर जो लोग आते हैं दोस्तों वो डर कर ही रह जाते हैं। और जिन लोगों को लगता